एक ही वार्ड में, एक ही मकान में 40-40 वोट, एक ही मकान में 5-6 हिंदू, 5-6 मुसलमान, इनको मकान नंबर तक नहीं मिला। वोटरों की जो परिवार है वो कहाँ रह रहे हैं, जिन घरों में, जिन वार्डों में नाम लिखे हैं उनमें उनका कभी गली का भी पता नहीं। उनकी पत्नी को भी पूछोगे तो पता ही नहीं है कि मैं चौधरियों की गली में रहती हूँ, क्योंकि वो कुम्हारों की मोहल्ले के कॉर्नर पे रहती है। गरीब जहाँ रहता है उसका वोट छीन करके दूसरी जगह डाल देते हैं ताकि वो वोट दे ना सके। हम तो विरोध कर सकते हैं, इनके सामने कह सकते हैं, धरना दे सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, इसके अलावा जुड़ना न जुड़ना तो इनके हाथ है। कि आपको चुनाव के मौके पर एसडीएम कार्यालय आके ज्ञापन देना पड़ा, क्या शिकायतें हैं आपकी, क्या नाराजगी है? कांग्रेस पार्टी ने आज जो है एसडीएम साहब को इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया है कि बाजार में इस बात की चर्चा और इस बात के पैम्पलेट तक दे दिए गए कि बीएलओ बदल दिए जाएंगे, प्रगणक बदल दिए जाएंगे, क्योंकि अब स्थिति ये हो गई है कि पार्टी घबरा गई है। घबरा करके इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि जीत कैसे सकते हैं। तो एक ही वार्ड में, एक ही मकान में 40-40 वोट, एक ही मकान में 5-6 हिंदू, 5-6 मुसलमान, इनको मकान नंबर तक नहीं मिला। ये कहानी वार्ड नंबर 13 की है, ये कहानी वार्ड नंबर 12 की है, ये कहानी वार्ड नंबर 18 की है। वार्ड नंबर 19 से लेकर के 20 नंबर में ले जाकर के वोट डाल दिए और उनके चहेतों के जो वोट थे 20 नंबर में, उनको लाकर 19 नंबर में बिठा दिया, 18 में बिठा दिया। तो ये जो खेल चल रहा है वो इनकी बौखलाहट है और ये जीत का तरीका नहीं है। तो मैंने एसडीएम साहब से, हमने ज्ञापन देकर के कहा है कि आप जो जिन जिन वार्डों की बात हम लोगों ने कही है उन पर आप जांच करवावें। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को, पटवारी जी को, जिनको भेज करके जांच करावें कि आप वोटरों की जो परिवार है वो कहाँ रह रहे हैं, जिन घरों में, जिन वार्डों में नाम लिखे हैं उनमें उनका कभी गली का भी पता नहीं। उनकी पत्नी को भी पूछोगे तो पता ही नहीं है कि मैं चौधरियों की गली में रहती हूँ, क्योंकि वो कुम्हारों की मोहल्ले के कॉर्नर पे रहती है और उन्होंने इंटरेस्ट से ला करके जोड़ दिया इधर। तो ये 18 की, 13 की, 19 की, 20 की, 17 की, 25 की, हर वार्डों की ये स्थिति इन्होंने ऐसी करके रखी है। और यदि एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जिन जिन वार्डों के हमने नाम लिखे मैं जांच करवाऊंगा, बीएलओ को बुलाऊंगा। मैंने कहा बीएलओ की बोलती बंद हो जाएगी। सभी को कहते हैं जुड़ने बंद हो गए, सभी को कहते हैं कि हमने पन्ने दे दिए, पन्ने की रिसिप्ट किसी को देते नहीं है, जबकि पर्ची देने का पूरा नियम है। कैसे पता चलेगा? 2 दिन पहले आप कहोगे कि वोटर लिस्ट आ गई, हम देख करके हाथ पग भूल जाएंगे कि हमारे तो वोट ही नहीं है। जिन्होंने मेहनत की, जो जीतने की कंगार में, उसको ये हराना चाहते हैं। तो ये नीति बिल्कुल गलत है और इसका जब पता चल जाएगा तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे और पूर्ण भूख हड़ताल तक करेंगे कि ये तरीका सही नहीं है। एसडीएम साहब ने कहा है मैं इसकी जांच कराऊंगा, देख लेते हैं 2-3 दिन में क्या होता है। तो 2-3 दिन के बाद में फिर क्या होगा तो पता चल जाएगा कि इस प्रकार का धपला करने से हर बार नगर पालिका की ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये हकीकत है, ये आंखों के आंसू हैं। गरीब जहां रहता है उसका वोट छीन करके दूसरी जगह डाल देते हैं ताकि वो वोट दे ना सके। ये प्रत्यारोप नहीं है, हमारा भाजपा से विरोध नहीं है। भाजपा सीना ठोक करके कहे कि जहां जो वोट है, एसआईआर को क्यों बिगाड़ा? एसआईआर में जब एक घर पुरोहितों की गली में हो गया तो अब उसको उठा करके उसके क्या चक्के लगे हुए जो रंगों की गली में आएगा? एसआईआर है ना, एसआईआर से उसका पता लगाओ। एसआईआर में घबरा गए थे, सभी ने सही जगह आने वाले हर व्यक्ति ने एसआईआर में अपनी रिपोर्ट सही दिखी, लेकिन एसआईआर को पढ़ के इनको लगा कि एसआईआर तो हमारी सत्ता ले डूबेगी, तो एसआईआर को हटा दिया, ऑफलाइन जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, पहले भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब इतनी बौखलाहट कि इतने दिन तो 2500 बीएलओ राइट थे, प्रगणक राइट थे, अब रॉन्ग है, क्योंकि उनको अब वो करते नहीं है। तो अब कैसे काम किया जाए? तो ये इनकी नीति है, ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा, आप दावे कर रहे हैं कि कोई ऐसा नाम आपके सामने आया हो तो? नहीं तो बीएलओ दबाव में ही तो काम कर रहे हैं, और क्या करें? सरकार कहेगी तो नौकरी रोजी रोटी उनकी खाते हैं तो उनका काम करेंगे, करना पड़ता है, करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है ना। मतलब आप कह रहे हो कि दबाव में काम कर रही है सरकार, बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं। तो पिछले चुनाव की भी बात करें तो क्या लगता है, पिछली सरकार में भी दबाव था बीएलओ के तहत, जिसके तहत नाम गलत जुड़े थे, लोगों के नाम जुड़े, गलत वार्ड कटे? मुझे ये बताओ कि कब जुड़े, कब धरना हुआ, कब इस प्रकार के ज्ञापन दिए गए? नहीं, भौतिक सत्यापन की बात आती है। भौतिक सत्यापन पिछली बार भी अजय अमराव थे, आशीष मोदी कलेक्टर थे, उस समय भी कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज करी थी, परंतु उनका समाधान कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आपकी
ज्ञापन से कोई समाधान होगा या नहीं। विरोध से कोई समाधान होगा? विरोध ही कर सकती है जनता, और क्या करेगी? हम तो विरोध कर सकते हैं, इनके सामने कह सकते हैं, धरना दे सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा जुड़ना न जुड़ना तो इनके हाथ है।